Let's read this question. So this question says, during the adiabatic expansion of 2 moles of gas, the internal energy of a gas is found to be decreased by 2 joules. The work done during this process on the gas will be equal to work done on the gas पूछा गया, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस नहीं, ऑन द गैस पूछा गया कि गैस पर कितना वर्क डन हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन लिख लीजिए, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का देखिए क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस कब होती है, जब आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करता, तो इस केस में आपका डेल्टा क्यू कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। डेल्टा क्यू आपका जीरो के इक्वल होगा। एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन नो दैट डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल। यानी कि आप सिस्टम को कोई भी एक्सटर्नल जो हीट देते हैं, वो कुछ हीट तो देखिए आपकी क्या जाती है, वर्क डन करने में जाती है, और जो बचती है वो उसकी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू कितना होगा, जीरो के इक्वल, तो ये टर्म जीरो के इक्वल, तो ये डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आपका जीरो के इक्वल होगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, देखिए जो आपका डब्ल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल, ठीक है। ये तो वैसे भी होना था, क्योंकि देखिए सिस्टम सराउंडिंग से तो कोई हीट ले नहीं रहा है, तो जो वर्क डन सिस्टम करेगा वो किस पर करेगा, बाय द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी पर, ठीक है। तो जितना भी वर्क डन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी के करेगी बच्चों डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिस्टम वर्क डन किस बेसिस पर कर रहा है, बाय द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन आया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट डिक्रीज बाय 2 जूल्स। इंटरनल एनर्जी आपकी क्या कर रही है, 2 जूल से डिक्रीज हो रही है, तो इसका डिक्रीज हो रहा है कितना, 2 जूल से। तो वर्क डन बच्चों कितना आएगा यहाँ से आपको, -2 जूल्स हो जाएगा, सीधा सा लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन क्या लिखा है, वर्क डन ऑन ड्यूरिंग द प्रोसेस -2 जूल, ठीक है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्क डन ऑन द गैस लिखा गया तो ये आपको -2 जूल्स आएगा, कितना आएगा आपको, -2 जूल्स, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा समझ लीजिए, देखिए अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो वर्क डन देखिए किसके इक्वल, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। बाय और ऑन में पहले आपको अंतर भी समझना पड़ेगा, ठीक है। बाई तब आता है, यूज होता है जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क डन करा रहे हैं, वर्क डन, ठीक है, बाय द सिस्टम, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम तब होता है जब सिस्टम अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी से वर्क करता है, ठीक है। तो खुद की एनर्जी से वर्क कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर -2 जूल आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर भी ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की है 2 जूल से, तो डिक्रीज की है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस इंटू माइनस +2 जूल। तो दिस इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन हमसे पूछा है ऑन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम जीरो के इक्वल होता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आपका -2 जूल्स के इक्वल आएगा। तो आप चाहे इसको ऐसे समझ के कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो उसका डी ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट आंसर। देखिए यहाँ पर +2 जूल भी दे रखा है, इसलिए साइन का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, देखिए हम फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स में हम इंजीनियरिंग कन्वेंशन का यूज करते हैं। कौन सा, दो कन्वेंशन होते हैं, एक होता है साइंटिफिक कन्वेंशन, एक होता है आपका इंजीनियरिंग कन्वेंशन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव ले लेते हैं और ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव ले लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम इंजीनियरिंग कन्वेंशन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका कन्वेंशन उल्टा होता है एज कम्पेयर टू द केमिस्ट्री, ठीक है। इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप you have understood this concept. All the best and thank you so much.